हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड की कविता 6 यह दंतोरित मुस्कान और फसल का सारांश किया था। आज मैं आपको यह दंतोरित मुस्कान कविता के 2 काव्यांश हैं, उनकी व्याख्या कराऊंगी, तो ध्यान से सुनना और समझना। हमारा काव्यांश है, तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो बच्चों सुनिए, इस कविता में जो कवि नागार्जुन हैं, उन्होंने छोटे बच्चे के प्रति अपने भावों को विभिन्न बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। जब कवि ने छोटे बच्चे के मुस्कुराते हुए मुख में 2 दांत देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कवि ने उन भावों को ही इन शब्दों में व्यक्त किया है। कवि क्या कहते हैं? तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहे हैं बच्चे से कि तुम्हारे दांतों की यह मुस्कान इतनी सुंदर है कि यह मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगी। अर्थात यदि तुम्हारी इस मुस्कान को कोई मृतक भी देख ले तो उसमें भी जान आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका भाव है कि यदि तुम्हें कोई जीवन से निराश व्यक्ति देख ले, तुम्हारी इस हंसी को देख ले, तो उसमें भी उम्मीद जागृत हो जाएगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। अब जलजात होते हैं कमल के फूल और धूली धूसर होते हैं धूल से सना हुआ शरीर। कवि कहता है, धूल से सना हुआ गात होता है शरीर। कवि कहता है कि तुम्हारा धूल मिट्टी से सना हुआ यह शरीर इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब में खिलने वाला कमल मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है। यहाँ पर कवि ने बच्चे के धूल मिट्टी से सने हुए शरीर को कमल के समान बताया है। अब कवि कहते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि तुम इतने अधिक प्रभावशाली हो कि यदि तुम्हें कठिन पाषाण है कि कठोर पत्थर, तुम्हें कठिन पाषाण ने छू लिया होगा तो वह भी पिघल कर जल बन गया होगा। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका मतलब क्या है कि यदि तुम्हें कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी छू ले तो वह भी कोमल हृदयी बन जाता है। उसमें भी दया, प्रेम आदि भाव जागृत हो जाएंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि कहते हैं कि तुम्हारा प्रभाव इतना अधिक है कि यदि तुम्हें किसी बांस या बबूल के पेड़ ने भी छुआ होगा तो उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। इसका मतलब है, कवि कहना चाहता है कि बांस और बबूल के जो पेड़ होते हैं उनमें फल और फूल नहीं लगते, इसलिए उनको अन्य पेड़ों की तरह गुणवान नहीं माना जाता। तो यदि तुम्हारा स्पर्श बांस और बबूल जैसे गुणहीन ने किया होगा तो उनसे भी सुंदर फूल झड़ने लगे होंगे, उनमें भी गुण उत्पन्न हो गए होंगे। उन्होंने भी अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को अपनाया होगा। कवि ने यहाँ पर इन भावों को अभिव्यक्त किया है। अब देखिए इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य क्या है। तो बच्चों, कवि ने यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। कवि ने बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है।
कवि ने यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है और प्रश्न, अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग है। अब इसका दूसरा काव्यांश है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान। कवि इसमें कह रहे हैं, अब कवि हैं वो काफ़ी दिन बाद अपने घर आए हैं, तो बच्चे ने कवि को देखा नहीं, बच्चा कवि को पहचानता नहीं है। बच्चा लगातार कवि की तरफ देख रहा है, तो कवि उस नन्हे से बच्चे से पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? क्या तुम मुझे एकटक ही देखते रहोगे? क्या तुम इस प्रकार मेरी ओर लगातार देखते हुए थक गए हो? क्या मैं तुम्हारी ओर से अपना मुंह फेर लूं? वह बच्चे की ओर देख रहा है। कवि फिर कहता है कि क्या हुआ यदि वह मुझे पहली बार ने पहचान सका। कहने का अर्थ क्या है कि बच्चा बहुत छोटा है, पहली बार में कवि को पहचान नहीं पा रहा है। अब कवि कहता है कोई बात नहीं, पहली बार देखा है इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। यहाँ पर कवि ने बच्चे की माँ की तारीफ की है कि बच्चे की यह दंतोरित मुस्कान वह उसकी माँ के जरिए ही देख पाया है। यदि उसकी माँ आज माध्यम नहीं होती तो मैंने सकता देख, मैंने पाता जान, तो मैं बच्चे की इस मुस्कान को न देख सकता था और न ही जान पाता था। तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान है, इससे मैं वंचित रह जाता। कवि ने यहाँ पर काव्य सौंदर्य में क्या क्या बताया है? कवि ने यहाँ पर सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है और अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही। यहाँ पर कवि ने ग्राम्य भाषा तथा लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। छोटे छोटे शब्दों की आवृत्ति के कारण भाषा अधिक प्रभावशाली हुई है। तो बच्चों, ये 2 काव्यांशों की व्याख्या थी, इनको आप बार बार से सुनना और समझना। ओके, बाय।